मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कन्वॉय में। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद। अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है। महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हैं कि आर्टिकल 370 का जो खात्मा जब किया गया, जो अब मामला अदालत के अंदर, नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। इसका नाम हंजला अदनान था। अमित शाह साहब जो हैं वो ये दो बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर हाल ही में न्यूज़ आई है कि हाफिज सईद के करीबी को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक आतंकवाद को प्रमोट किया गया है कि पाकिस्तान के लोग कुछ रुपयों के लिए खून और किडनैप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का रुपया गिरता ही जा रहा है। अब तो इनके बाद बना बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। आज तक पाकिस्तान को भीख में जितने भी डॉलर मिले हैं उसने आतंकवाद में खर्च किए हैं। अगर वो अपनी आवाम पर खर्च करता तो आज पाकिस्तान की यह हालत नहीं होती। पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जब भी कोई पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसे नंगा कर कर चेक करते हैं कि कोई बम तो नहीं छुपाया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी गैर कानूनी ढंग से बाहर के देशों में जाते हैं और कई पाकिस्तानी तो भीख मांगते देखे गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड भी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हाफिज सईद का करीबी लश्कर तैयबा का आतंकवादी मारा गया है। अभी कुछ दिन पहले दाऊद इब्राहिम मारा गया था, अब हाफिज सईद का करीबी। इससे हाफिज सईद को काफी धक्का लगा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद। अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कन्वॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है विच आई रियली वांट कि आपसे शेयर की जाए, उस पर भी बहस करते हैं, वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये दो बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मीन्स कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल, 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये दो मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि जब एक जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एक जो कानून साजी जिस हवाले से होनी थी वो अगर पेंडिंग है,
तो हाउ कम दे कैन बी अ फर्दर लेजिस्लेशन ऑन दैट। इस हवाले से जो क्या नाम है उसका, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहते हैं ये बिल आइन से मुतसादम है। महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हैं कि आर्टिकल 370 का जो खात्मा जब किया गया, जो अब मामला अदालत के अंदर है, तो ये कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। और इसके अलावा मनीष तिवारी जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन कब करवाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन इन इंडिया ऑन दिस कि भाई इलेक्शन कब होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग है फॉर इंडिया। और ये लेकिन ये जो बिल है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने मनीष तिवारी का आपको जिक्र किया कि वो कहते हैं कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सो 2019 में एब्रोगेशन हुई लेकिन आज तक इलेक्शन नहीं हो सके। कई लोग, वो बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बड़ा नॉर्मल है, कश्मीर में तो मसला ही कोई नहीं है, थिंग्स आर ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत देर में जारी बात है चीज़ें आई, लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो डिस्कस करना, वो ये है कि ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, आपको याद होगा 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो 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 चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इसमें ही मतलब ही स्वेप्ट अवे, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस हवाले से। दैट टेल्स द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज के भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मजीद इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मींस दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है। अननोन गन मैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो जख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है इस ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि दे आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारा कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो
इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग, ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1 2 4 लाख $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट द डैमेज, द टेरर यू क्रिएट, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। एंड देन पर्टिकुलरली व्हेन यू किल पीपल हु आर ऑफ वैल्यू, when you have target who have some history, then they're associated with the people who have affected and impacted and who have been influential क्रॉस बॉर्डर, और उनकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, तो 25 30 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कोई चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। एंड पर्टिकुलरली द लेवल ऑफ द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आई डोंट फाइंड कि, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत बड़ी जो चीज़ है, ये उन्होंने जो है वो बड़ा मुश्किल टारगेट अचीव करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।